गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन फॉरवर्ड किया था और हमने कोशिश भी की थी कि ऑनलाइन उसको डिस्कस किया जाए, किया भी गया, लेकिन कुछ बच्चे थे कुछ नहीं थे। तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे करके बता रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि आपका जो कैपिटल अकाउंट है वो दो तरीके से बनाया जाता है। एक होता है फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और फिक्स्ड का मतलब होता है स्थिर। जब आप स्थिर पूंजी खाते बनाते हैं पार्टनर्स के, तो आपको दो खाते बनाने पड़ते हैं, एक स्थिर पूंजी खाता, दूसरा जो आपका पार्टनर्स का करंट यानी चालू खाता। तो यहाँ पर जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया है, इसमें पहले फिक्स्ड कैपिटल मेथड कि जब आपकी पूंजी स्थिर रहती हैं उस मेथड में आप क्या करते हैं, मैंने वो बताया है। आपकी प्रॉब्लम जब आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि उसमें दो तरीके से आपको कैपिटल दी हुई है। एक ओरिजिनल कैपिटल जो कि समीर को मैंने सिर्फ एस लिखा है और यास्मीन को मैंने वाई लिखा है। समीर जो है वो 15 लाख कैपिटल लेके आया, पूंजी लेकर आया, और यास्मीन जो है वो 10 लाख पूंजी लेकर आई। तो इसका नाम फिक्स्ड कैपिटल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर उसकी पूंजी स्थिर है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब देखिए, उसके बाद वो एडिशनल कैपिटल भी लेके आए हैं। एडिशन यानी अतिरिक्त पूंजी। उन्हें व्यवसाय करते वक्त कहीं ना कहीं ये लगा कि हमारी पूंजी कम पड़ गई है, तो 3 लाख तो समीर और 2 लाख यास्मीन और ले आई। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड से, वहाँ पर हम दो अकाउंट बनाएंगे, एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जहाँ पे उसकी पूंजी स्थिर रहेगी, और दूसरा पार्टनर का करंट अकाउंट जहाँ पे उसको और क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए वो सारी चीज़ें दर्शाई जाएंगी। करंट अकाउंट को हिंदी में चालू खाता भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना जो फॉर्मेट है वो ड्रॉ करेंगे। फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद जब भी आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा क्रेडिट साइड में होता है। तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, समीर के कॉलम में उसका कैपिटल और यास्मीन के कॉलम में उसका कैपिटल। इसके बाद एक और कैपिटल के नाम से, एडिशनल कैपिटल के नाम से आपको अमाउंट दिया गया है, और वो अमाउंट है 3 लाख और 2 लाख। ये वर्ष के बीच में लाए। जो आपका क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, उसमें जुलाई का समय दिया हुआ है, जबकि आप उसको ये काट कर ठीक कर लेंगे कि वो जो कैपिटल एडिशनल कैपिटल लाए हैं वो 1 अक्टूबर को लेकर आए हैं। तो वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया। समीर 3 लाख लाया और यास्मीन 2 लाख लाई। तो ये दोनों चीज़ें लिखने के अलावा हम इसमें कोई और चीज़ नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें अपनी पूंजी को, इन पार्टनर्स की पूंजी को स्थिर रखना है। ठीक है। और इन दोनों को हम लोग बैलेंस करके, यहाँ आपका बैलेंस कैरी डाउन, जिसको बैलेंसिंग फिगर भी कहा जाएगा, वो हमने कर दिया। 15 लाख में 3 लाख और जोड़ दिए, 18 लाख। यहाँ कोई अमाउंट नहीं है तो ये अमाउंट यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर 10 लाख है अमाउंट, और वो यास्मीन जो है वो 2 लाख अमाउंट लेकर आई, और 2 लाख लाने के बाद उसकी पूंजी जो है 1,20,000 हो गई, और यहाँ पर हमने इतना छोड़ दिया। लेकिन हमने देखेंगे कि और भी ऐसी चीज़ें हैं कि हम लोगों को वो दिखाई गई है, कहीं सैलरी बताई गई है, तो फिर कहीं पर हम लोगों को थोड़ा सा कमीशन दी गई हुई है। तो वो सारी चीज़ भी आप यहाँ पर लिखेंगे। वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि स्थिर हमें पूंजी रखनी है, उसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। बाकी जितनी चीज़ें मिल रही हैं उनको हम लोग करंट अकाउंट में अलग से अकाउंट बना के लिख देंगे। तो उसमें सबसे पहला जो आइटम है वो आप लिखेंगे IOC, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये वाला अमाउंट कहाँ से आया? इस अमाउंट को पाने के लिए आपको वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब देखिए, मैंने लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ IOC यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको प्रॉब्लम में बताया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% की दर से। तो जो ये 15 लाख था ये इनकी पूंजी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर आपको ब्याज लगाना है, तो इस 15 लाख पे 5% आपने कैलकुलेट किया पूरे वर्ष के लिए, क्योंकि ये पूरे वर्ष के लिए कैलकुलेट होगा। आपका 75,000 आया।
उसके बाद आपने एक और पूंजी लगाई है, लेकिन वो पूरे वर्ष के लिए नहीं लगाई, वो केवल आधे वर्ष के लिए लगाई हुई है। वो आप जब उसको लेके आए तो 1 अक्टूबर तारीख थी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो आपके 6 महीने हुए। तो एडिशनल कैपिटल को भी आप 3 लाख फॉर 6 मंथ्स ओनली, आप पूरे वर्ष के लिए नहीं, क्योंकि आप सिर्फ 6 महीने के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो 3 लाख पे 5/100, 5%, और सिर्फ 6 महीने के लिए यूज़ किया तो 6/12, इतना आप करेंगे तो आपका ये अमाउंट आएगा। इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो आपका 82,500, जो कि आपका समीर की पूंजी पर ब्याज बना। समीर जो इतने पैसे लाया था 18 लाख, उस पे उसको ये ब्याज मिलेगा। ठीक उसी तरीके से हम लोग यास्मीन की भी कैलकुलेशन करेंगे। यास्मीन की कैलकुलेशंस के लिए भी देखिए, यास्मीन कैपिटल लाई थी पूरे वर्ष के लिए 10 लाख पे 5%, तो हम लोगों को 50,000 मिला। अब ये पूरे वर्ष के लिए है, लेकिन वो और भी पूंजी लाई है। देखिए यहाँ पर और भी पूंजी लाई है, पूरी पूंजी पर उसको ब्याज मिलेगा। तो जो 2 लाख हैं वो वर्ष के शुरुआत में ही नहीं ले आई थी, वर्ष के बीच में लाई थी। तो 5% की दर से 6 महीने पे अगर हम उसको फाइंड आउट करेंगे तो वो 5,000 निकलेगा। दोनों को जोड़ देंगे तो ये 55,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है वो पूंजी पर ब्याज जो है वो हमने कैलकुलेट किया, पहले समीर का फिर यास्मीन का। फिर आप प्रॉब्लम में देखेंगे हमें और क्या लिखना है, बाय सैलरी। समीर को मिली 20,000, यास्मीन को कुछ नहीं, यास्मीन को कोई सैलरी नहीं दी गई। ये तो जो हमारी प्रॉब्लम में है वही हम लोग इसमें बस रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके बाद कमीशन, कमीशन में समीर को मिले 10,000 रुपये, यास्मीन को मिले 7,000 रुपये। ठीक है, तो हमें इतनी सारी चीज़ें हैं उसे हमें मिली, समीर को मिली और यास्मीन को मिली। इसके बाद हम लोग डेबिट साइड में देखेंगे। डेबिट साइड में समीर ने अपने व्यवसाय से 30,000 की ड्राइंग्स की हैं, उसने ड्राइंग्स का अमाउंट विड्रॉ किया है, और 20,000 यास्मीन ने। अब जब वो 30,000 और 20,000 लेके गए हैं तो जाहिर सी बात है कि वो जब उसको लौटाएंगे तो उन्हें उसके ऊपर ब्याज, जब उनको पूंजी पे मिल रहा है तो उन्हें आहरण पे देना भी पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समीर देगा 1800, ये कैलकुलेटेड अमाउंट है, प्रॉब्लम में ही दिया हुआ है, ये हम यहाँ पर लिख देंगे, और यास्मीन देगी 1200। उसके बाद एक और अमाउंट आपका दिया हुआ है और वो है शेयर ऑफ लॉसेस, यानी जो आपको वर्ष में नुकसान हुआ है, कभी फायदा भी हो सकता है, कभी नुकसान भी हो सकता है। इस वर्ष इनको नुकसान हुआ है तो वो नुकसान 60,000 भुगतेगा समीर और यास्मीन भुगतेगी 40,000। अगर ये 60 और 40,000 प्रॉफिट होता तो आप उसे यहाँ पर लिखते। दैट्स इट। अब क्या करेंगे आप, इन तीनों आइटम को जोड़ देंगे। इनको जोड़ने के बाद आपको इसको यहाँ लिखेंगे, इन तीनों आइटम को जोड़ेंगे, इसमें से इन तीनों का जोड़ घटा देंगे तो आपको ये बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपको इसका भी करना है। 55,000, 7,000, 62,000, 62,000 में से 1, 2, 3 इन चीज़ों को जोड़ करके जब आप उसको घटाएंगे तो आपको मिलेगा 800। तो इस तरीके से आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। जब फिक्स्ड बनाते हैं तो कैपिटल को फिक्स रहने देते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं करते, पूंजी पूंजी रहेगी और कुछ नहीं जोड़ा जाएगा। बाकी जितनी भी चीज़ें दिखाई जाएंगी, पार्टनर्स को क्या मिला है और क्या मिला है पार्टनर्स को, वो क्रेडिट साइड में, क्या दिया है पार्टनर्स ने वो डेबिट साइड में। ये ठीक है, तो पार्टनर्स का जो नुकसान होता है वो डेबिट में, पार्टनर्स का जो फायदा होता है वो क्रेडिट में। आपने यहाँ पे किया, तो जब हम लोग सॉल्यूशन में फिक्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, करंट यानी चालू, ठीक है, ये आपकी कैलकुलेशंस थी। अब जो दूसरा मेथड है जिसको हम लोग कहेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल यानी परिवर्तनशील पूंजी खाता। परिवर्तनशील पूंजी खाते में आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है। आपने ये खाते बनाए, ये आइटम सबसे पहला जो है आपने यहाँ पर लिख दिया, समीर की 15 लाख थी, यहाँ पर लिख दिया आपने। एडिशनल कैपिटल 3 लाया था, वो भी लिख दिया। इसके बाद आपको ये जो है ये उसमें ऐड करते जाना है। ये दोनों जोड़ दिया आपने, इसके बाद आईओसी लिख देंगे,
फिर सैलरी लिख देंगे, कमीशन। मतलब इन दोनों अकाउंट के आइटम्स को जब आप जोड़ देंगे, एक ही अकाउंट में लिख देंगे, पहले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पांचों ही अमाउंट, पांचों ही, यहां पर मैं कमीशन लिखना भूल गई, पांचों ही अमाउंट आपके एक ही अकाउंट में आ जाएंगे, तो आपका अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बन जाएगा। इसी तरीके से आप इधर भी चलेंगे, यहां पर तो आपका कोई आइटम था ही नहीं, ओके, तो ये वाले जो आइटम है वो एज इट इज आप यहां पर लिख देंगे, आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आ जाएगा। लेकिन आपका जो बैलेंस कैरिड डाउन है उसमें फर्क नजर आएगा। अब देखिए यहां पर आपका बैलेंस कैरिड डाउन आया 20,700, यहां पर आपका जो बैलेंस कैरिड डाउन आएगा वो आएगा 18,20,700। क्यों? क्योंकि इसमें आपने पूंजी अलग नहीं रखी है, एक में ही कर दी है। ये जो पूंजी है ये अलग से अकाउंट में नहीं रखी है, यहां एक में ही रखी है। तो ये आपके दो तरीके के खाते बनाए हैं, और पूंजी खाते हैं जिसमें एक स्थिर है, दूसरा परिवर्तनशील। स्थिर बनाएंगे दो खाते बनेंगे, परिवर्तनशील बनाएंगे एक ही खाता बनेगा। होप आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ वॉच द वीडियो, और इससे संबंधित मैं आपको क्वेश्चन भी सेंड करूंगी जो आपको अपने जो है वो सॉल्यूशन करके देखना है।